सोचिए, हिमालय की वो बर्फीली ऊंचाइयां जहां एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो पता है जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे है। और ये एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ एक दिव्य चमत्कार देखने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या है कि एक जमी हुई गुफा की बस एक झलक पाने के लिए कोई अपनी जान जोखिम में डाल दे। देखिए, इसका जवाब सिर्फ आस्था या विश्वास में नहीं है, बल्कि अमरता की एक बहुत ही प्राचीन कहानी में छुपा है। चलिए जरा इस यात्रा की कठोर सच्चाई को समझते हैं। ये कोई यूं ही आसान सी तीर्थ यात्रा नहीं है। लोग सचमुच अपनी जान हथेली पर रखकर इस हिमालयी सफर पर निकलते हैं। खतरनाक पहाड़, बर्फीली हवाएं, चट्टानी रास्ते, और ये सब कुछ सिर्फ एक दिव्य झलक पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा की कि ये इतनी मुश्किल, इतनी असंभव क्यों मानी जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अमरनाथ तक पहुंचना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। तो ये जो पवित्र गुफा है, ये श्रीनगर से करीब 135 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की जबरदस्त ऊंचाई पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं? इतनी ऊंचाई पर पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुश्किलें सिर्फ ऊंचाई की ही नहीं है। यहाँ का मौसम पल में बदल जाता है। रास्ता चट्टानी और ऊबड़-खाबड़ है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये यात्रा साल में सिर्फ 2 महीने के लिए ही खुलती है। मतलब तीर्थयात्री ये सारे खतरे जानते बूझते अपनी मर्जी से उठाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं है, ये उनके विश्वास की, उनकी आस्था की असली परीक्षा है। तो फिर वही सवाल कि आखिर लोग इतनी मुश्किलें क्यों उठाते हैं? वजह एक बहुत ही गहरी पौराणिक कथा में छिपी है। एक ऐसा रहस्य जिसे अमर कथा कहते हैं। और यही वो कथा है जो इस गुफा को इतना ज्यादा पवित्र बनाती है। तो ये अमर कथा है क्या? असल में ये वो गुप्त ज्ञान है, वो रहस्य है जो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। एक ऐसा ज्ञान जो किसी भी प्राणी को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। और यही वो महान रहस्य है जिसके लिए ये गुफा जानी जाती है। अब देखिए, इस रहस्य को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए भगवान शिव ने क्या किया। जब वो गुफा की ओर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में अपने सभी साथियों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पहलगाम में अपने बैल नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को, शेषनाग झील पर अपने सर्प को, महागणेश पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को, और आखिर में पंचतरणी में पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी त्याग दिया। सब कुछ पीछे छूट गया ताकि इस रहस्य को कोई और सुन ना पाए। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, तुम कहानी सुनते हुए बीच बीच में हूं या हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम जाग रही हो और सुन रही हो। ये एक छोटी सी बात इस दिव्य कथा को कितना पर्सनल टच देती है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। तो कहानी में मोड़ क्या आया? जैसा भगवान शिव ने सोचा था, अमरता का वो रहस्य उतना गुप्त रह नहीं पाया। कोई और भी था जो सब कुछ सुन रहा था। तो हुआ ये कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। अब सवाल ये है कि अगर वो सो गई थी तो फिर वो हूं की आवाज या हुंकार कौन भर रहा था? और सबसे जरूरी सवाल, अमरता का वो रहस्य आखिर सुना किसने? कहते हैं कि वहां एक नहीं बल्कि 2 अनचाहे सुनने वाले थे। एक था एक तोता जो अंडे के रूप में वहां मौजूद था। वो पूरी कहानी सुनता रहा और हुंकार भरता रहा। जब शिव को पता चला तो वो क्रोधित हुए, लेकिन वो तोता भागकर महान ऋषि शुकदेव बन गया। और दूसरे थे कबूतरों के 2 अंडे। उनमें से निकले कबूतरों के जोड़े ने भी ये कथा सुनी और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज भी उस गुफा में सफेद कबूतरों का एक जोड़ा देखा जाता है। 1930 के दशक की तस्वीरों में भी वो मौजूद हैं। अब सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है, खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, वहां ये कबूतर कैसे जिंदा है? उन्हें देखना एक दिव्य आशीर्वाद माना जाता है और ये इस प्राचीन कथा का जीता जागता सबूत है। कबूतरों की कहानी तो अद्भुत है ही, लेकिन चलिए अब उस असली चमत्कार की बात करते हैं
जिसके दर्शन के लिए तीर्थयात्री ये पूरी यात्रा करते हैं, यानी गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। इसे कहते हैं स्वयंभू हिमानी शिवलिंग। अब स्वयंभू का मतलब है जो खुद से बना हो। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप बनता है और इसे भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है वो है इसका चांद के साथ कनेक्शन। जी हाँ, आषाढ़ पूर्णिमा से पानी की बूंदों से इसका बनना शुरू होता है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है इसका आकार भी बढ़ता है और श्रावण पूर्णिमा तक की अपनी पूरी ऊंचाई कभी-कभी 18 फीट तक पहुंच जाता है। और फिर जैसे जैसे चांद घटता है ये भी धीरे धीरे पिघलकर गायब हो जाता है, हर साल बिल्कुल एक दिव्य घड़ी की तरह। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, गुफा के अंदर जो दूसरी बर्फ होती है ना, वो कच्ची होती है, मतलब हाथ लगाने पर ही पिघलने लगती है। लेकिन जिस बर्फ से ये शिवलिंग बनता है वो एकदम ठोस होती है, इतनी पक्की कि हफ्तों तक अपने आकार में बनी रहती है। एक ही गुफा में दो अलग अलग तरह की बर्फ, ये कैसे मुमकिन है? तो अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। अमरनाथ कुछ ऐसे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब आज भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, साइंस के हिसाब से बर्फ तभी जमती है जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, है ना? लेकिन यात्रा के समय अमरनाथ गुफा का तापमान अक्सर 0 डिग्री से ऊपर होता है, तो फिर ये ठोस बर्फ आखिर बनती कैसे है? दूसरा सवाल, जमीन पर होने वाली एक घटना यानी बर्फ का बनना, उसका आसमान में मौजूद चांद के घटने बढ़ने से इतना सटीक कनेक्शन कैसे हो सकता है, हर साल बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ? इसका कोई भी वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य कि ये शिवलिंग हर साल एक ही जगह पर और एक ही सटीक आकार में कैसे बनता है। कुदरत की कोई भी प्रक्रिया इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट और प्रिसाइज नहीं होती। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। तो शायद अमरनाथ को एक ऐसी पहेली की तरह नहीं देखना चाहिए जिसे सुलझाना जरूरी है, बल्कि इसे एक अनुभव की तरह महसूस करना चाहिए। ये वो जगह है जहां आस्था, रहस्य और प्रकृति एक हो जाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि शायद कुछ चीजें हमारे तर्क और विज्ञान से परे होती हैं। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो सीधा रूह को छूता है।